बताएं कहाँ तक पहुंची है पेशरफ्त, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है। इंडस्ट्री तो बंद हो ही रही है वो यार, उसके ऊपर जो करोड़ों रुपए का डिटेंशन, 20-20 दफ़ा एग्जामिनेशन करके भी नहीं आप लोग रॉ मटेरियल लोगों के निकाल रहे, ऐसे कैसे होगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि इकॉनमी का चक्का जो थोड़ा बहुत रिड़ रहा है उसको भी बंद कर दें। देखें, रमज़ान है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का टाइम था, यहाँ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये बिजनेसमैन कम्युनिटी वही है जिनके टैक्सेस से आप चीज़ों को चलाते हैं। FBR अलहदा तंग कर रही है, कस्टम्स अलहदा तंग कर रही है, एक्साइज अलहदा तंग कर रही है। बताएं क्या करें। लाखों ख़ानदान जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है वो बंद हो गई, सड़कों पे आ गए, तो कैसे मुल्क चलेगा। मुल्क में तो बेरोज़गारी का सैलाब आ जाएगा। मेरी फैक्ट्री में आज मटेरियल नहीं है भाई, और सिर्फ मेरी फैक्ट्री में नहीं। मैं स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के एंड से आपको बात बताता हूँ एक, फिर मैं आपको नॉर्थ रॉ इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन से बता देता हूँ दो। इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी के पास ये मटेरियल नहीं है। रीज़न, मटेरियल पोर्ट पे पड़े हैं, ठीक है। और ये जुल्म हो रहा है, सरासर जुल्म है। गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया तो उसकी सहरी इफ्तारी भी ठंडी हो जाएगी और आगे ईद भी ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि अरबाब इख्तियार क्यों खामोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। इस वक्त लाहौर में FBR और कस्टम हुकाम की जानब से जो कंटेनर्स की जो डिले किया जा रहा है और उनकी एग्ज़ामिनेशन री एग्ज़ामिनेशन के सिलसिले में जो मसाइल इंपोर्टर्स को पेश हैं, लाहौर के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिज़नेस सेक्टर को दरपेश हैं, उन तमाम जो सूरत हाल इस वक्त लाहौर में पैदा हुई है, जिसको एक बेयकीनी की और बेचैनी की सूरत हाल कहा जा सकता है, उस पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बड़े इंपोर्टर्स और नायब सदर पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन रमीज़ दीवान साहब के साथ। रमीज़ दीवान साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के तमाम इक़्तिसादी सनती कारोबारी हलकों में एक मिसाली शोहरत रखते हैं और तमाम मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और बड़े आला तालीम याफ्ता भी हैं। दीवान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है आप उससे बखूबी आगाह हैं। आप अभी भी एक मीटिंग से यहाँ पे सीधे अपने डॉल्फिन स्टेनलेस स्टील के ऑफ़िस में आए हैं। बताएं कहाँ तक पहुँची है पेशरफ्त, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है। देखें हनान, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए आप आए। अच्छा हनान, इस वक्त एक तो मुझे समझ ये नहीं आती कि काम, बिज़नेस, कारोबार के हालात वैसे ही, जैसे जिसको आप कह लें कि वैसे ही वो वेंटिलेटर के ऊपर लगा हुआ है, और उसके बावजूद गवर्नमेंट इस तरह के अजीब किस्म के जो स्टांस ले रही है, इसकी तो समझ से बात बाहर हो गई है। अब बात यह है, देखें, मिसाल है कि आपकी जो इकॉनमी है ना, वो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई बिला वजह की हैसल या बिला वजह का कोई मामला क्रिएट करेंगे किसी भी इंपोर्टर के लिए या इंपोर्ट रिलेटेड, मिसाल है, अब मैं सिर्फ इंपोर्टर तो नहीं हूँ, मैं ख़ुद मैन्युफैक्चरर भी तो हूँ। अब मैं अगर अफेक्ट हो रहा हूँ तो आप ये देखें कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई 200 के करीब मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं। मुझे ये बताएं कि वो 200 घर अफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो। अच्छा, मैं तो चलें बहुत आटे में नमक के बराबर हूँ। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। मेरी अभी एक कर्नल साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई तो कर्नल साहब भी कुछ है, वो ही इज़ एक्सपोर्टर, लेकिन वो क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं तभी आप एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे दोस्त हैं, गाइड बनाते हैं, वो मेरे साथ थे, महमूद साहब थे, अलियास साहब थे, इंजन गाइड, इंजन वॉल्व बनाते हैं। वो कहते हैं जी क्या करें, अब उनके मटेरियल लाहौर ये अपना ड्राई पोर्ट पे पड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा मसला है कि चलें, मटेरियल डिले तो हो ही रहा है, इंडस्ट्री तो बंद हो ही रही है वो यार, उसके ऊपर जो करोड़ों रुपए का डिटेंशन, मुझे बताएं उसका किसको फ़ायदा है। उसका फ़ायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई हो रहा है, उसका फ़ायदा जो दूसरी बाहर की जो कंपनीज़ हैं डॉलर्स के अंदर, वो भी डॉलर्स जो जा रहे हैं वो यार कोई हल करो, कोई लोगों के लिए आसानी पैदा करें। मुझे बताएं, मेरे दोस्त हैं, 2.5-3 करोड़ रुपया उनको डिटेंशन पड़ चुका है अब तक। अब मुझे बताएं बेचारा किधर जाएगा। 2.5-3 करोड़ कमाना आसान है यार, बात यह। अच्छा, उस और वो मिसाल है कि उस 2.5-3 करोड़ का, चलो जी गवर्नमेंट टैक्स ले जाए, चलो जी हम कहें जी वो ख़जाने में चले गए पैसे, कोई नहीं यार, वो ख़जानों में गए हैं शिपिंग कंपनियों के। अच्छा, लिंगर करने का मकसद क्या है। मिसाल, अब पॉइंट देखें,
मैं ना तो ये कहता हूँ कि कराची वालों का कसूर है, ना मैं कहता हूँ पेशावर वालों का कसूर है। भाई उनके कराची वालों का ऑरा बहुत डिफरेंट है, उन्होंने वहाँ से छोड़ दी है, वहाँ पे अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, कोई उनकी रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आ गया, मुझे बताएं, अब एक मिसाल देता हूँ, स्टेनलेस स्टील कॉइल्स का कंटेनर है, सरिया है, एसएस का सरिया आता है जिसका आगे गैड या वॉल बनता है, या मिसाल दें हंड्रेड्स ऑफ थिंग। मैं तो सिर्फ अपने फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मुझे बात बताएं कि उसके अंदर एमआई का क्या ताल्लुक है, एमआई क्या उसके अंदर से एग्ज़ामिन करेगी, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो नारकोटिक्स निकालेगी। अच्छा चले निकाल लेना, एक दफ़ा हो गई एग्जामिनेशन, फिर दूसरी दफ़ा हो गई, फिर तीसरी, वो यार 20-20 दफ़ा एग्जामिनेशन करके भी नहीं आप लोग रॉ मटेरियल लोगों के निकाल रहे, ऐसे कैसे होगा? ये तो आप जो मुझे तो ऐसे लगता है कि इकॉनमी का चक्का जो थोड़ा बहुत रिड़ रहा है उसको भी बंद कर दें। इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को नोटिस लेने की ज़रूरत है और तवज्जो देने की ज़रूरत है, नहीं तो हालात, नहीं तो चीज़ें। देखें रमज़ान है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का टाइम था, यहाँ मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो बराहे करम मैं अपनी तमाम अरबाब इख्तियार से हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि जी हमारे हालों पे रहम करें, हमारे बिज़नेसमैन कम्युनिटी के ऊपर रहम करें। ये बिज़नेसमैन कम्युनिटी वही है जिनके टैक्सेस से आप चीज़ों को चलाते हैं। मैं कोई हार्श बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट गलत है, लेकिन गवर्नमेंट का ये यहाँ पे कोई स्टांस तो लेना चाहिए। यार ये ख़ुद भी तो कारोबारी लोग हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं ये भी तो कारोबारी लोग हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके का डिसीजन है और ये क्यों किया जा रहा है। FBI अलहदा तंग कर रही है, कस्टम्स अलहदा तंग कर रही है, एक्साइज अलहदा तंग कर रही है, बताएं क्या करें। और जो शिपिंग कंपनी ने मार देना वो अलहदा। मैं तो इसमें बहुत दुखी हूँ यार, बड़ा जुल्म और बड़ी ज़्यादती हो रही है। अच्छा दीवान साहब, अगर यही सूरत हाल रही तो जो संतों फैक्ट्रियों में हज़ारों लाखों लोग, लाखों ख़ानदान जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है वो बंद हो गई, सड़कों पे आ गए, तो कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क में तो बेरोज़गारी का सैलाब आ जाएगा। इस बारे आपकी क्या राय? सर आप बिल्कुल 100% बात ठीक कर रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि देखें लाहौर का पोर्ट बंद कर दिया, भाई बंद ही कर दिया ना, जब क्लियर कुछ नहीं कर रहे तो बंद ही है ना। किसी तरीके से कुछ तो पुश हो ना, कुछ तो चले, कोई चक्कर ही कोई नहीं है चलाने का। हम लाहौर चैम्बर से कोशिश कर रहे हैं, हम अपना जो हमारे सोर्सेज हैं हम उससे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनके कैसे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो हैरान हैं। बहरहाल जो आपने सवाल किया है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको मिसाल दी कि अगर मेरी फैक्ट्री में आज मटेरियल नहीं है भाई, और सिर्फ मेरी फैक्ट्री में नहीं, मैं स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के एंड से आपको बात बता देता हूँ एक, फिर मैं आपको नॉर्थ रॉ इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन से बता देता हूँ दो। पहले सुन लें स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर। हम लोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 6-7 हज़ार टन की मंथली इंडस्ट्री हैं जो एम्प्लॉय करती है तकरीबन कोई 1500-2000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। मैं टोटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी के पास ये मटेरियल नहीं है। रीज़न, मटेरियल पोर्ट पे पड़े हैं, ठीक है। आ जाए नॉर्थ लाहौर की तरफ, छोटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बड़ी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, छोटी इंडस्ट्री क्या करती है, वो ख़ुद तो इम्पोर्ट नहीं करते, इम्पोर्टर से मटेरियल उठाते हैं। इम्पोर्टर्स के मटेरियल फंसे हुए हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ भी बंद हैं। देखो इस वक्त जो वक्त जा रहा है ना, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं कोई बड़ी कोई जिसको कहते हैं ना मोहतात अंदाजे से बता रहा हूँ आपको कि मेरा ख्याल है कि कमो बेश को 50-60 हज़ार लोग इस वक्त अफेक्ट हो चुके हैं। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है। तो अगर ना इसको हुआ तो ये तो भाईजान गरीब लोग हैं, आगे मरे पड़े हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चलो वो किसी तरीके से भी रमज़ानों के अंदर ना वैसे ही काम चीज़ें स्लो हो जाती हैं। मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या अपने पाइप की बात कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने जो उन्होंने साइड पे सिस्टम रखे होते हैं, चंक्स रखे होते हैं, उनसे अपनी लेबर को चला रहे होते हैं। उनको सारी बात है, आपको पता है, लोगों का देना दिलाना भी होता है, अल्लाह के रास्ते पे भी लोग करते हैं। वो ऐसे तो ना करें कि सब कुछ ही बंद हो जाए, और ये जुल्म हो रहा है, सरासर जुल्म है। देना दिलाना तो साहब सरवत मुखैर हजरात आप जैसे करते रहेंगे, मगर सर पे ईद है, गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया तो उसकी सहरी इफ्तारी भी ठंडी हो जाएगी और आगे ईद भी ठंडी हो जाएगी। उस हवाले से बताएं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बात यह है कि जब अपना जो साहिब इस्तात है उसकी इस्तात ही ख़त्म कर दोगे तो क्या किसी को देगा। ठीक है यार, एहसास करना चाहिए, महीना ही एहसास का है, महीना ही अपना अल्लाह की राह में चीज़ों को कुर्बान करने का है, देने का है।
अपने आप को रोकने का है। लेकिन यार ऐसे तो बड़ा काम ख़राब हो रहा है और होता जाएगा। हनान, मुझे नहीं समझ आ रही कि अरबाब इख्तियार क्यों खामोश हैं। अरबाब इख्तियार को हौसला करना चाहिए और बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे सदर साहब गए हैं, वो भी बेचारे बहुत बोले हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। बहरहाल अल्लाह करे अरबाब इख्तियार के कान पर जूं रेंगे और हमारे हालों पे कोई रहम हो जाए। दीवान साहब, मुआशी, कारोबारी, सनती तमाम तर बात होगी। एक बात वो है जो आप और आपका ख़ानदान पाकिस्तान के हर शहर में करता है, वो बात है पाकिस्तान से मोहब्बत की, पाकिस्तान के कौमी अदारों के एहतराम और उनकी इज़्ज़त की। पाक फ़ौज ने जाफ़र एक्सप्रेस जो दहशत गर्दों ने जिसको यरगमाल बनाया या जिस पे उन्होंने मासूम शहरियों की जानों के साथ खेले हैं, फ़ौज भी उसमें, उनके जवान शहीद हुए हैं, अफसरान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दर्दनाक एक सूरत हाल से पिछली 2 रातों से कौम गुजरी है। हनान, बड़ी तकलीफ़ दे बात है। बात यह, सबसे पहले तो मैं पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को लीड किया। और देखें जी, जवान शहीद हुए वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। हम उनके लिए हम वक्त हाज़िर हैं। और बात ऐसे है कि देखें, वही हैं जो लोग हमारी हिफाजत करते हैं और पाक फ़ौज के बग़ैर आपके मुल्क का कोई सद्देबाब नहीं। अगर कोई बंदा ये सोचता है ना कि पाक फ़ौज के बग़ैर ये मुल्क का कुछ हो सकता नहीं। देखें, ये जो बैरूनी ताकतों से हमले किए जाते हैं यार, देखें किस तरीके से मासूम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। मेरे पास दुख के अलावा और पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करने के अलावा और कोई बात नहीं है। जिस तरीके से ये लोग जंग लड़ रहे हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ जी, कि जिस तरीके से पाक फ़ौज ये जंग लड़ रही है। और अंदरूनी जंग सबसे मुश्किल हुआ करती है। बाहर से पता हो ना जी, दुश्मन ने बॉर्डर के ऊपर आपसे लड़ाई करनी है तो बात कुछ और है। ये तो अंदर ही आके आपको पता ही है किस तरीके से बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हो रही हैं और पाक फ़ौज किस तरीके से इनका मुकाबला कर रही है। तो मैं दुआ गो भी हूँ और तकलीफ़ में भी हूँ। जो कोई मामला हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के अनासर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन फ़ौज को लेना चाहिए और आवाम को फ़ौज के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। वतन से मोहब्बत मोमन की निशानी है और ये निशानी रमीज़ दीवान साहब की गुफ्तगू में हमें हर लम्हा हर लहज़ा नज़र आती है। उन्होंने मुल्की मुआशी कारोबारी हालात, लाहौर में इम्पोर्टर्स के मसाइल और FBR कस्टम हुकाम के जो नारवा सलूक है उस पर भी खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। इसके साथ साथ उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस को जिस तरह पाक फ़ौज के जवान और अफसरों ने अपनी जानों का नज़राना पेश करके बाजियाब करवाया, उस पर भी पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान का हामी और नासर हो और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और इसके कौमी अदारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान को हर लम्हा तरक्की, खुशहाली, सलामती, अमन, इस्तेहकाम नसीब फरमाए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।